औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? और बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है? ओके गुड। तो फिर मैं स्टार्ट करते हैं। आज ये कल ही लेक्चर जो रिकॉर्ड किया था वही है। अब मैं इसका रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए आपको जूम पे बुलाया है। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है उसको हमने डिस्कस करना है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट चैप्टर है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पेशल लेक्चर नंबर 1 हो गया। अच्छा, ये सामने आपको एक फिगर जो है वो नज़र आ रही है। इस फिगर में मैं थोड़ी सी तरामीम करूँगा। ये फिगर जो है ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर की ही फिगर है, लेकिन कुछ थोड़ी सी चेंजेस जो हैं ये कल मैंने बनाई थी। ठीक है, इसमें थोड़ी सी चेंजेस जो हैं वो हम करेंगे, बाकी ये फिगर जो है ये सेम ही रहेगी। ठीक है, इसमें मैं कुछ चेंजेस जो हैं वो करने लगाऊँ। पहले नंबर पर ये Q1 और Q2 ये दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ये सर्किट डायाग्राम है इसकी डिफरेंशियल एम्पलीफायर की। तो यहाँ पर ये जो है ये आपने इनपुट 1 जो है वो दी हुई है और इधर ये आउटपुट है आपके पास 1। इस जगह पर ये प्लस VCC बैटरी जो है वो हमने अप्लाई की हुई है और इधर भी ये जो यहाँ पर है ये 2, ये आपने इनपुट 2 जो है वो दी हुई है और इधर ये जो है ये आउटपुट 2 है। ठीक है, ये Q1 और Q2 दो ट्रांजिस्टर हैं। ये RC1 रेजिस्टेंस है जो कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है। ये RC2 रेजिस्टेंस है जो सेकंड ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है। RE ये एमिटर है जिसको ग्राउंड किया हुआ है और ये -VEE ये वोल्टेज है जो यहाँ से आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये फिगर 1 है जो कि बेसिकली किया है कि ये बेसिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। बेसिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है। अच्छा, ये मीटिंग जो है ये 40 मिनट के बाद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये लेक्चर तकरीबन घंटे का होगा, तो फिर 40 मिनट के बाद दोबारा मैं अगली मीटिंग शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो आपने जाना नहीं है। अच्छा, अब पहले नंबर पर तो ये है कि ये तो फिगर होगी, हमें समझ आ गई ये डिफरेंशियल। अब इसको हमने इस सर्किट को जो है वो हमने एक्सप्लेन करना है। तो पहले नंबर पर ये है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता क्या है, यानी कि हाउ कैन वी डिफाइन द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज एन एम्पलीफायर विच प्रोड्यूसेस। डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है ये एक ऐसा एम्पलीफायर है कि जो प्रोड्यूस करता है आउटपुट्स दैट आर ए फंक्शन। ऐसी आउटपुट्स दैट आर द फंक्शन। ऐसी आउटपुट्स प्रोड्यूस करता है कि जो फंक्शन होती हैं ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट्स, ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट्स। ठीक है जी, जो यानी कि ये ऐसा
एम्पलीफायर है कि जो ऐसी आउटपुट प्रोड्यूस करता है जो कि डिफरेंस होता है दो इनपुट्स का, यानी कि ये फंक्शन है उन दो इनपुट की डिफरेंस का, इसीलिए इसको डिफरेंशियल कहते हैं। क्योंकि डिफरेंशिएशन कब की जाती है? डिफरेंशिएशन जो है वो उसी वक्त की जाती है जब आपने कोई चेंज को फाइंड करना हो। तो चूंकि ये फंक्शन है, इसकी आउटपुट दो इनपुट्स का जो डिफरेंस है उसका फंक्शन है वोल्टेजेस, इनपुट वोल्टेजेस का, तो इसलिए इसको हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर का नाम जो है वो देते हैं। अब ये जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है इसके दो बेसिक जो मोड्स हैं ऑपरेशन के वो होते हैं, ठीक है। वो बेसिक मोड्स क्या है ऑपरेशन के, उनको हम देखते हैं। द डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज टू बेसिक मोड्स। इसके पास दो बेसिक मोड्स हैं ऑफ ऑपरेशन के। तो पहले नंबर पर जो पहला मोड है वो है डिफरेंशियल इन विच टू इनपुट्स आर डिफरेंट। पहला, द डिफरेंशियल इन विच टू इनपुट्स आर डिफरेंट, यानी कि ऐसा एम्पलीफायर कि जिसके अंदर दो इनपुट्स जो हैं वो डिफरेंट हो, ठीक है जी। ये पहला मोड है इसका। उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर कॉमन मोड है जिसके अंदर दोनों इनपुट्स जो हैं वो सेम होती हैं। दूसरा जो है द कॉमन मोड इन विच बोथ इनपुट्स आर सेम, जिसके अंदर दोनों इनपुट्स जो हैं वो सेम होती हैं। तो ये दो तरीके से जो है वो ऑपरेट करता है, यानी कि पहले नंबर पे जो इसका ऑपरेशन है उसमें दोनों इनपुट्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, और दूसरे नंबर पर जो ऑपरेशन है उसमें दोनों इनपुट्स जो हैं वो सेम होती हैं। अब हमने इसका, ये तो दो मोड्स हैं इसके ऑपरेशन के वर्क करने के, अब हमने इसका जो बेसिक ऑपरेशन है उसको स्टडी करके देखना है। ये जिसके लिए ये मैंने ये फिगर बनाई हुई है, फिगर 1। तो बेसिक ऑपरेशन, तो बेसिक ऑपरेशन जो है इसमें जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट है इसको हमने फिगर 1 में शो किया है। A basic operation of differential amplifier is shown in figure 1। ये फिगर 1 जो है ये जो मैंने बनाई है, जिसमें दो ट्रांजिस्टर लिए हैं, दो इनपुट्स हैं, दो आउटपुट्स हैं, ये बेसिकली बेसिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट है, ठीक है। इसको शो किया गया। अब यहाँ पर आप नोटिस करें कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर हैज टू इनपुट्स एंड टू आउटपुट्स। नोटिस दैट द डिफरेंशियल amplifier has two inputs and two outputs। आप देख सकते हैं कि इसकी दो इनपुट्स हैं और दो आउटपुट्स हैं। ये फिगर के अंदर देखें, ये एक आउटपुट इनपुट, ये दूसरी आउटपुट, ये
इनपुट। ये फिगर में क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि इसकी दो आउटपुट्स और दो इनपुट्स हैं इस बेसिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब हम जो है वो एक और फिगर जो है उसको ड्रा करते हैं। वो फिगर जो है उसकी बेस पर फिर हम देखेंगे कि जो 6 फिगर 2, ठीक है, ये तो बेसिक एम्पलीफायर। अब इसी फिगर के अंदर ही मैं चेंजेस जो है वो कर दूंगा। ये फिगर आपने बना ली होगी। अब इसी फिगर के अंदर जो है वो मैं चेंजेस करूंगा और चेंजेस करके जो है वो दूसरी फिगर जो है उसको ड्रा करूंगा। तो इसके अंदर जो मैं चेंजेस करूंगा, तो ये फिगर बना लिया भाई तुम लोगों ने? क्यों भाई, ये फिगर बना ली हुई है? हाँ, ओके, मैं इसमें चेंजेस करने लगा हूँ। रहनी ऐसी, इसमें थोड़ी सी चेंजेस होगी। तो इसमें चेंजेस मैं करने लगा हूँ। यहां पर अब ये जो आउटपुट और इनपुट है, ये वाली जो इनपुट है, इनपुट 1, इसको मैं करूंगा ग्राउंड। ठीक है, ये इनपुट 1 जो है इसको मैं ग्राउंड कर दूंगा। उसके बाद ये जो आउटपुट है इसके साथ यहां पर ये इसका नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड कर दूंगा। और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको आप कह लें VC1। ये वोल्टेज C1 है जो कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है। ये पोर्ट 1 है, ये भी पोर्ट 1 है। ठीक है, अब यहां से ये करंट इस तरफ जा रही है IE1, ये करंट जा रही है, और इस तरफ से करंट जा रही है IE2, यानी कि जो अमीटर की करंट्स हैं। अब आप आ जाए दूसरी साइड पे जो इसका आउटपुट है। तो आउटपुट के ऊपर देखें कि आउटपुट पे यहां पर हमारे पास ये VC2 है। ठीक है जी, VC2। तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, और नेगेटिव को आपने ये ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला पोर्ट है 2, ये भी ग्राउंडेड है, यानी कि 0 वोल्ट के ऊपर है, और यहां पर ये -0.7 वोल्ट है। ठीक है जी, दैट इज द सर्किट। और ये बेसिकली ये 3 फिगर इस तरह की बननी है जो कि फिगर 2 को रिप्रेजेंट करेंगी, फिगर 2 को। और ये क्या बेसिक ऑपरेशन ऑफ ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये बेसिक ऑपरेशन है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, जिसमें ग्राउंड जो है वो 0 है, इन विच ग्राउंड इज 0, जिसके अंदर ग्राउंड जो है वो 0 के बराबर है, और ये रिलेटिव चेंजेस शो कर रहा है वोल्टेज के अंदर, शोइंग relative changes in
वोल्टेजेस। ठीक है, तो ये रिलेटिव चेंजेस या वोल्टेज में, ये मैंने पहला इसका फिगर बनाया है, फिगर 2A। ये फिगर ये फिगर 2A है, इसके अंदर बोथ इनपुट्स आर ग्राउंडेड। तो इसमें दोनों इनपुट्स जो है, देखें ये वाली 1 इनपुट भी ग्राउंडेड है और 2 इनपुट भी ग्राउंडेड है। दोनों इनपुट्स जो हैं वो ग्राउंडेड हैं इसके अंदर, फिगर 2A के अंदर। ठीक है जी, अब हम ज़रा इस फिगर की मदद से, जब ये दोनों इनपुट्स ग्राउंडेड हैं, फिर एक इनपुट को ग्राउंड करेंगे और एक को नहीं करेंगे, ये 3 फिगर जो हैं ये हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। तो जो हमारे पास फिगर 2A है, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये फिगर जो फिगर 2 है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फिगर 2 कंसिस्ट ऑफ ए बेसिक डीसी एनालिसिस, कंसिस्ट ऑफ ए बेसिक डीसी एनालिसिस। ये जो बेसिक डीसी एनालिसिस है ऑफ डिफरेंशियल ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर ऑपरेशन, उसको फिगर 2 जो है वो डिस्क्राइब कर रही है। अब इसके अंदर पहले नंबर पर फर्स्ट जो है, जो फिगर 2A है, इसमें दोनों इनपुट्स जो हैं वो ग्राउंडेड है। फर्स्ट, द बोथ इनपुट्स आर ग्राउंडेड। जो दोनों इनपुट्स हैं वो ग्राउंडेड है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस फिगर 2A के अंदर ये वाली इनपुट भी ग्राउंडेड है और ये वाली इनपुट जो है ये भी ग्राउंडेड है। तो जब दोनों इनपुट्स ग्राउंडेड हैं तो एमिटर्स जो हैं वो हैं -0.7 वोल्ट के ऊपर, ये दोनों ग्राउंडेड हैं। तो एमिटर्स जो हैं, द एमिटर्स आर एट -0.7 वोल्ट। तो एमिटर जो है वो -0.7 वोल्ट के ऊपर है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं फिगर 2A में। ठीक है, as shown in figure 2A। जैसा कि फिगर 2A में ये दोनों इनपुट्स जो हैं वो ग्राउंडेड हैं, 0 वोल्ट के ऊपर हैं। अब हम ये ज्यूम करते हैं कि जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये आइडेंटिकली मैच्ड हैं बाय ए केयरफुल प्रोसेस कंट्रोल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। जब आपने इसको मैन्युफैक्चरिंग के दौरान बनाया तो इनके दो की जो डीसी एमिटर करंट्स हैं वो सेम है। ठीक है, यानी कि जो डीसी एमिटर करंट्स हैं, क्योंकि ये सेम मैन्युफैक्चरिंग के दौरान बने हैं, द डीसी एमिटर करंट्स आर सेम। जो डीसी एमिटर करंट्स हैं वो सेम है जब यहां पर कोई इनपुट सिग्नल नहीं है, व्हेन देयर इज नो इनपुट सिग्नल। ठीक है, जब यहां पर कोई इनपुट सिग्नल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मेरा वेट करें, लाइट बंद हो गया, मैं जनरेटर चला के आया, फिर मेरा मोबाइल जो है ये हीट अप हो जाएगा।
डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अब जो है वो डीसी मीटर करंट्स जो हैं वो सेम है। जब कोई इनपुट सिग्नल नहीं है तो इसका मतलब है कि IE1 और IE2 इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं, ये सेम है। अब दोनों मीटर करंट जो है वो कंबाइन करती हैं इस रेजिस्टेंस RE से। बोथ मीटर करंट्स combine through resistance RE। तो दोनों मीटर करंट्स जो हैं वो कंबाइन करती हैं थ्रू रेजिस्टेंस RE। तो इसका मतलब है कि IE1 और IE2 तो इसका मतलब है कि IE1 इज इक्वल टू IE2, दैट इज इक्वल टू IRE, क्योंकि ये इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस है। तो ये कंबाइंड रेजिस्टेंस दोनों की फिर क्या है, ये हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहां पर जो IRE है, where IRE that is equal to VE minus VEE over RE के बराबर। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 3 जो है वो कह लें। ठीक है, अब जो अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास बेस्ड ऑन द अप्रॉक्सीमेशन हम क्या लेते हैं कि IC बराबर है IE के, कि अगर IC IE के बराबर है तो फिर ये करंट IC1 और IC2 इज इक्वल टू IC2, ये दोनों करंट्स जो हैं दैट विल बी इक्वल टू IRE डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेशन लिया कि IC IE के बराबर है, तो फिर IC1 और IC2 भी इक्वल होंगी IRE ओवर 2 के। इसको आप कह देंगे दैट इज सम इक्वेशन नंबर 4। ये भी आपके पास इक्वेशन नंबर जो है वो 4 है। ठीक है, तो अब दोनों कलेक्टर करंट्स और दोनों कलेक्टर रजिस्टर्स जो हैं वो इक्वल है। Since both collector currents and collector resistances are same, ये रेजिस्टेंसेस जो हैं वो सेम है जब इनपुट वोल्टेज जो है वो 0 है, क्योंकि दोनों ही इनपुट ग्राउंडेड हैं। व्हेन वोल्टेज इज 0, जब इनपुट वोल्टेज जो है वो 0 के बराबर है। तो अब जो हमारे पास VC1 है, यानी कि जो वोल्टेज है VC1 इज इक्वल टू VC2, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस C1 और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस
RC2, तो दैट विल बी इक्वल टू VCC माइनस IC RC1, इसके बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम जो है वो आप लें। तो ये सारी कंडीशन जो है इस फिगर 2A में शो की गई है। दिस कंडीशन इज शोन इन फिगर 2A, इसको फिगर 2A के अंदर दिखाया गया। अब नेक्स्ट हम ये करते हैं कि अगली फिगर ड्रा करते हैं, फिगर 2B। अब मैं ड्रा करने लगा, इसी के अंदर ही चेंजेस करूंगा, लेकिन आपने अलहदा से ये ड्रा करनी है। अब फिगर 2B जो है वो ड्रा करने लगा हूं, इसमें जो बायस वोल्टेज है, बायस वोल्टेज ऑन इनपुट 1, जो बायस वोल्टेज है इनपुट 1 के ऊपर वो मौजूद है विद इनपुट 2 इज ग्राउंडेड, और इनपुट 2 को आपने ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है, यानी कि अब बाइसिंग वोल्टेज जो है वो इस पोर्ट 1 के ऊपर मौजूद है। तो मैं यहाँ से ये ग्राउंड को ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर VB वोल्टेज दे देता हूँ। तो इसका मतलब है कि अब VB फिर -0.7 वोल्ट में से माइनस होगा। ठीक है जी, और बाकी सारी फिगर जो है वो सेम रहेगी, सिर्फ ये फ़र्क आया है कि यहाँ पे आपने VB 22 वोल्टेज जो है वो अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, अब इस ऑपरेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है वो इनपुट 2 इज लेफ्ट ग्राउंडेड। नेक्स्ट द इनपुट 2 इज लेफ्ट ग्राउंडेड। इनपुट 2 जो है वो ग्राउंडेड है, यानी कि 0 वोल्ट के ऊपर है, एंड पॉजिटिव बायस वोल्टेज इज अप्लाइड टू इनपुट 1, एंड positive bias voltage is applied to input 1। तो अब पोर्ट 2 जो है या इनपुट 2 जो है वो ग्राउंडेड है, और इनपुट 1 के ऊपर आपने पॉजिटिव बायस वोल्टेज VB जो है उसको अप्लाई किया, एज शोन इन फिगर 2B, जैसा कि 2B के अंदर आप देख सकते हैं। तो जो पॉजिटिव वोल्टेज है ऑन द बेस ऑफ Q1, द पॉजिटिव वोल्टेज ऑन द बेस ऑफ Q1, ये जो बेस है Q1 की, इस ट्रांजिस्टर की, इस पर जो पॉजिटिव वोल्टेज है इंक्रीजेस, ये इंक्रीज होता है, यानी कि ये बढ़ता है। और जब ये इंक्रीज होता है, यानी कि जब इंक्रीज होता है तो Q1 इंक्रीज करता है किसको, IC1 को, यानी कि जब ये बेस के ऊपर वोल्टेज इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से IC1 करंट जो है वो इंक्रीज होती है, एंड रेजेस द इमिटर वोल्टेज, और इमिटर वोल्टेज को भी रेज करता है, एंड रेजेस द एमिटर वोल्टेज 2, और एमिटर वोल्टेज को भी रेज करता है कहाँ तक, VE,
देखें ये वी ई अब बढ़ेगा वी बी माइनस 0.7 वोल्ट से, ये वाला वी बी माइनस 0.7 वोल्ट, तो इससे ये इंक्रीज होगा। अब ये एक्शन जो है ये रिड्यूस करता है फॉरवर्ड बायस ऑफ Q2। दिस एक्शन reduces the forward bias of Q2। जो सेकंड ट्रांजिस्टर है इसके फॉरवर्ड बायस को ये रिड्यूस करता है VBE को, बिकॉज क्योंकि जो बेस है इसकी वो 0 वोल्ट पर है, बिकॉज इट्स बेस इज एट 0 वोल्ट। ये देखें ना, इसकी बेस 0 वोल्ट पे है, उसको आपने ग्राउंड किया होगा, तो ये एक्शन रिड्यूस करता है Q2 के फॉरवर्ड बायस को। अब इसकी वजह से जो है वो ICT जो है वो डिक्रीज होती है। thus causing IC2 to decrease। तो इसकी वजह से ये करंट जो IC2 है, क्योंकि अब ये इसका जो एक्शन है वो रिड्यूस कर रहा है फॉरवर्ड बायस को, जो Q2 का ट्रांजिस्टर है, तो इसकी वजह से जब फॉरवर्ड बायस रिड्यूस होगा तो फिर ऑब्वियसली करंट IC2 जो है उसके अंदर भी डिक्रीज आएगी। अब इसकी वजह से दिस रिजल्ट्स, अब इसकी वजह से ये जो सारा प्रोसेस हुआ है इसकी वजह से अच्छा, ये अब जो नेट रिजल्ट है, जो द नेट रिजल्ट इज दैट, अब जो नेट रिजल्ट है हमारे पास वो क्या है? नेट रिजल्ट ये है कि जो इंक्रीज है IC1 के अंदर, द इंक्रीज इन IC1, यानी कि जो IC1, इस करंट IC1 के अंदर जो इंक्रीज आ रहा है, जो ये इंक्रीज हो रही है, काजेज ए डिक्रीज इन VC1, इसकी वजह से काजेज ए डिक्रीज इन VC1। अगर IC1 इंक्रीज हो रही है तो फिर VC1 डिक्रीज करेगा बाय ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V ओवर R, उससे। और जो डिक्रीज है इन IC2 एंड डिक्रीज इन IC2, और जो डिक्रीज है IC2 में काजेज एन इंक्रीज इन VC2, और जो IC2 के अंदर तो IC1 काज करेगा डिक्रीज इन VC1 एंड डिक्रीज इन IC2, और IC2 में जो डिक्रीज है वो काज करेगा इंक्रीज इन VC2। VC2 के अंदर उसकी वजह से इंक्रीज आएगी। ठीक है, ये ओहम्स लॉ हम लगा रहे हैं क्योंकि I और V एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब ये तो होगी सेकंड फिगर। नाउ वी विल ड्रॉ द थर्ड फिगर, यानी कि फिगर 2C। अब हम फिगर 2C जो है उसको ड्रा करेंगे। तो यहां पर फिगर 2C,
तो फिगर 2C जो है इसमें क्या कि बोस बायस वोल्टेज ऑन इनपुट 2 विद इनपुट 1 ग्राउंडेड, बायस वोल्टेज ऑन इनपुट 2 विद इनपुट 1 ग्राउंडेड। आप इनपुट 2 के ऊपर आप 22 वोल्टेज देंगे और इनपुट 1 को ग्राउंड कर देंगे। सेम फिगर रहेगी। यहाँ पर मैं ये चेंज करूँगा, ये जो 1 है इसको ग्राउंड कर देता हूँ और इनपुट 2 जो है, ये जो इनपुट 2 है यहाँ पर VB वोल्टेज जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। बाकी फिगर जो है वो सेम ही रहेगी, वो फिगर रहेगी। सिर्फ ये है कि इनपुट 1 को ग्राउंड कर दिया और इनपुट 2 के ऊपर जो है वो आपने वोल्टेज दे दिया। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर ये पिछली फिगर में भी ये मिटा दीजिएगा। ये जो IE1 और IE2 वाली करंट्स हैं इनको, ये जो इससे पिछली मैंने B फिगर किया उसके अंदर भी इसको मिटा दीजिएगा, लेकिन A फिगर के अंदर इसने रहना है क्योंकि वहाँ पर दोनों ही इनपुट्स जो हैं वो आपने अप्लाई की हुई हैं। अब फाइनली इनपुट 1 इज ग्राउंडेड, फाइनली द इनपुट 1 इज ग्राउंडेड। तो अब आप देख सकते हैं कि इनपुट 1 जो है वो ग्राउंडेड है एंड ए पॉजिटिव बायस वोल्टेज इज अप्लाइड, एंड ए पॉजिटिव बायस वोल्टेज VB is applied to input 2, और इनपुट 2 को पॉजिटिव बायस वोल्टेज जो है वो अप्लाई किया है एज शोन इन फिगर 2C, एज शोन इन फिगर 2C। जैसा कि फिगर 2C के अंदर ये आप देख सकते हैं कि इनपुट 1 को ग्राउंड कर दिया है और इनपुट 2 के ऊपर जो है वो आपने वोल्टेज जो है उसको अप्लाई कर दिया। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आपको नज़र आ रहा है, बोर्ड नज़र आ रहा है? क्यों जी, क्या कह रहे हैं? बोर्ड नज़र आ रहा है आपको? और वॉइस भी आ रही है मेरी? ओके गुड। तो अब फिगर 2C जो है इसको हमने एक्सप्लेन करना है, जिसके अंदर इनपुट 1 ग्राउंडेड है और इनपुट 2 जो है उसको आपने बेस वोल्टेज जो है, बायस वोल्टेज जो है वो VB वो प्रोवाइड किया हुआ है। तो जो बायस वोल्टेज है वो काज करता है Q2 टू कंडक्ट मोर। द बायस वोल्टेज cause V2 cause Q2 to conduct more, यानी कि अब VB पे आपने ऑब्वियसली बायस दे दिया है तो इनपुट 2 के ऊपर, तो जो अब ट्रांजिस्टर 2 है वो ज़्यादा कंडक्ट करेगा क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस के ऊपर होगा। तो इसकी वजह से जो IC2 करंट है वो इंक्रीज होगी, दस इंक्रीजिंग IC2। तो इसकी वजह से IC2 करंट जो है वो इंक्रीज होगी, यानी कि उसके अंदर वो बढ़ जाएगी। और जो मीटर वोल्टेज है आल्सो द मीटर वोल्टेज
रेज्ड, और एमिटर वोल्टेज जो है वो भी बढ़ जाएगा। अब ये रिड्यूस करेगी फॉरवर्ड बायस ऑफ Q1। दिस विल reduce the forward bias of Q1। ये जो Q1 का फॉरवर्ड बायस है उसको रिड्यूस कर देगा। जाहिर बात है, Q1 के ऊपर तो आपने बाइसिंग नहीं दी हुई, आपने बाइसिंग जो है वो Q2 के ऊपर दी हुई है। तो ये जो फॉरवर्ड बायस है Q1 का उसको रिड्यूस कर देगा, क्योंकि बेस जो है वो ग्राउंड पर है। सिंस द बेस इज हेल्ड एट ग्राउंड, क्योंकि बेस जो है वो ग्राउंड पे है, बेस को आपने 0 वोल्ट के ऊपर रखा हुआ है, और इसकी वजह से एंड causes IC1 to decrease, और इसकी वजह से जो IC1 है वो डिक्रीज होगी। अब इसका जो रिजल्ट है, IC1 डिक्रीज होगी, Q1 के अक्रॉस बाइसिंग जो है वो भी रिड्यूस होगी। तो अब इसका जो रिजल्ट है, अब इस सारे प्रोसेस का जो रिजल्ट है, द रिजल्ट इज दैट, अब इसका रिजल्ट ये है कि जो इंक्रीज है IC2 में, द इंक्रीज इन IC2, ठीक है। अब जाहिर बात है कि ये कलेक्टर करंट ये फॉरवर्ड बायस के ऊपर है, तो IC2 करंट जो है इंक्रीज होगी, प्रोड्यूसेस ए डिक्रीज इन VC2, और इसकी वजह से VC2 डिक्रीज होगा एंड डिक्रीज इन IC1, और IC1 के अंदर डिक्रीज होगा, causes VC1 to increase as shown in figure 2 से। अब रिजल्ट क्या है कि जारी बात है कि जो ट्रांजिस्टर 2 है वो फॉरवर्ड बायस पे है, तो इसकी वजह से IC2 इंक्रीज होगी तो VC2 डिक्रीज होगा, और VC2 के अंदर डिक्रीज की वजह से IC1 के अंदर डिक्रीज होगी, क्योंकि अब जो ये वाली आपकी इनपुट है ये ग्राउंडेड है, तो यहाँ पर IC1 डिक्रीज होगी तो VC1 जो है वो इंक्रीज होगा। दैट इज इज रिजल्ट। ठीक है, अब आगे इसके मोड्स ऑफ ऑपरेशन के ऊपर, मोड ऑफ सिंगल ऑपरेशन, ठीक है, जो नेक्स्ट है। ये तो हमने इसका ऑपरेशन पढ़ लिया, इसके अंदर 3 हमने फिगर्स ड्रा की हैं। पहले में दोनों इनपुट्स को ग्राउंड किया है, फिर दूसरी में एक को ग्राउंड किया है, यानी कि 1 के ऊपर इनपुट दी है और 2 के ऊपर इनपुट को ख़त्म कर दिया है, और फिर तीसरी के अंदर हमने जो है वो 2 पर इनपुट दिया और 1 को ग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो अब मोड ऑफ सिंगल ऑपरेशन, मोड ऑफ सिंगल ऑपरेशन। तो अब जो सिंगल ऑपरेशन के मोड्स हैं उसको हमने डिस्कस करना है। इसमें 2 मोड होते हैं, एक होता है सिंगल एंडेड डिफरेंशियल इनपुट और दूसरा होता है डबल एंडेड डिफरेंशियल इनपुट। तो पहले मैं स्टडी करूंगा सिंगल एंडेड डिफरेंशियल
इनपुट। तो ये अब हम फिगर 3A लेंगे। यहाँ पर फिगर 3, ये फिगर 3 जो है ये सिंगल एंडेड डिफरेंशियल इनपुट ऑपरेशन को डिस्क्राइब करेगी। सिंगल एंडेड डिफरेंशियल इनपुट ऑपरेशन। ये फिगर 3 इसको डिस्क्राइब करेगी और इसके अंदर फिगर 3A ये फिगर 3A जो है ये हम पहले ड्रा करेंगे। तो फिगर 3A को मैं इसी फिगर के अंदर ही चेंजेस जो हैं वो करूँगा। ये देखें, यहाँ से ये मिटा देता हूँ, इधर से भी ये मिटा देता हूँ। बाकी सारा सर्किट जो है वो वैसे ही रहेगा। अब ये इनपुट 1 है और यहाँ पर इसको ग्राउंड कर दें ये सिग्नल देके 1 के ऊपर। यहाँ से आप V in 1 इनपुट 1 दे रहे हैं और इधर ये आ रहा है आपके पास Vout 1। ये Vout 1 जो है वो आ रहा है। अब यहाँ पर इस इनपुट को ग्राउंड कर दें और इधर से ये जो पोर्ट 2 है यहाँ पर आपको आउटपुट मिल रही है, इसको कह दें Vout 2। ठीक है जी, ये सिंगल एंडेड डिफरेंशियल इनपुट की जो है वो फिगर है। अब जब डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है वो इस इनपुट से ऑपरेट होता है, व्हेन द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज ऑपरेटेड, जब आप डिफरेंशियल एम्पलीफायर को ऑपरेट करते हैं विद दिस इनपुट कॉन्फ़िगरेशन, विद दिस इनपुट कॉन्फ़िगरेशन, इस इनपुट कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है, ये जो जिसके अंदर आपने ये देखें यहाँ पर ये वी इन पे वोल्टेज जो है वो दिया हुआ है, तो ये सिंगल एंडेड आपने जो है वो इनपुट अप्लाई किया हुआ है। तो 1 इनपुट इज ग्राउंडेड और जो सिग्नल वोल्टेज है इज अप्लाइड ओनली टू द अदर इनपुट। द 1 input is grounded and the signal voltage is applied to the other input only। एक इनपुट जो है उसको ग्राउंड किया हुआ है और दूसरी इनपुट के ऊपर अप्लाई किया हुआ है एज शोन इन फिगर 3A, एज शोन इन फिगर 3A, जैसे कि फिगर 3A के अंदर शो किया गया। एक पोर्ट के ऊपर आपने इनपुट दी हुई है और दूसरी पोर्ट के ऊपर आपने इनपुट जो है उसको अप्लाई नहीं किया हुआ। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर जहाँ पर सिग्नल वोल्टेज है अप्लाइड है इनपुट 1 पर,
तो एक इन्वर्टेड एम्पलीफायर सिग्नल जो है वो आपके पास प्रोड्यूस होगा। तो इन दिस केस, इस केस के अंदर वेयर द सिग्नल वोल्टेज पे जब जो सिग्नल वोल्टेज है इज अप्लाई टू इनपुट वन, is applied to input 1 as shown in figure 3a। जैसे देखा ना, इनपुट 1 के ऊपर आपने सिग्नल ये दिया हुआ वोल्टेज सिग्नल, एन इन्वर्टेड एम्पलीफाइड सिग्नल वोल्टेज, एन इन्वर्टेड एम्पलीफाइड सिग्नल वोल्टेज, एक इन्वर्टेड एम्पलीफाइड सिग्नल वोल्टेज जो है अपीयर्स एट आउटपुट 1, अपीयर्स एट आउटपुट 1 एज शोन। ये देखें ना, ये इन्वर्टेड एम्पलीफाइड, ये इनपुट सिग्नल था, ये इन्वर्टेड एम्पलीफाइड सिग्नल है। अब ये एम्पलीफाई भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा, और आउटपुट वोल्टेज 1 के ऊपर ये आ रहा है। ठीक है जी। अब इसी तरह एक और सिग्नल जो है वो भी आपके पास प्रोड्यूस होगा जो कि आउटपुट 2 के ऊपर आएगा, वो एम्पलीफाइड होगा और इन फेज होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आउटपुट 2 के ऊपर, ये एम्पलीफाइड भी है और इन फेज भी है। तो also signal voltage appears, एक और सिग्नल वोल्टेज जो है वो अपीयर होगा इन फेज एट एमिटर Q2, जो एमिटर Q2 के ऊपर also a signal voltage appear in phase at emitter of Q1। तो वो एमिटर ऑफ Q1 जो है उस पे अपीयर होगा, यानी कि इन फेज। देखें, ये एक सिग्नल यहाँ पर, ये इन फेज, इसको VE कह लें, ये इधर अपीयर होगा। अब चूंकि एमिटर Q1 और Q2 जो है वो कॉमन है, ठीक है जी, सॉरी ये एमिटर Q1 है। सिंस emitters of Q1 and Q2 are same। अब जो ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 हैं इनके एमिटर्स सेम हैं, या आप कह लें कि कॉमन है, एमिटर्स जो हैं वो कॉमन है Q1 और Q2 के। तो एमिटर सिग्नल जो है बिकम्स एन इनपुट टू Q2। तो द एमिटर सिग्नल becomes
एन इनपुट टू Q2। तो जो मीटर सिग्नल है ये इनपुट बन जाएगा किसका, इनपुट टू Q2। ठीक है, यानी कि Q2 का इनपुट सिग्नल जो है वो बन जाएगा। फिर ये फंक्शन करेगा एज ए कॉमन बेस एम्पलीफायर विच functions as the common base amplifier। ठीक है, क्योंकि ये इसका बन जाएगा तो बेस से आप सिग्नल देंगे, तो जब आप बेस से उसको सिग्नल दे रहे हैं तो वो एक कॉमन बेस एम्पलीफायर बन जाएगा। दिस सिग्नल एम्पलीफाइड बाय Q2, ये सिग्नल जो एम्पलीफाई होगा Q2 से, दिस सिग्नल इज एम्पलीफाइड बाय Q2। अब ट्रांजिस्टर 2 जो है वो इसको एम्पलीफाई करेगा एंड अपीयर्स नॉन इन्वर्टेड, एंड अपीयर्स नॉन इन्वर्टेड, ये नॉन इन्वर्टेड होगा एंड एम्पलीफाइड, नॉन इन्वर्टेड एम्पलीफाइड एट आउटपुट 2। ये वाला नॉन इन्वर्टेड और एम्पलीफाइड। ठीक है, दिस एक्शन इज शोन इन फिगर 3A। दिस एक्शन इज शोन इन फिगर 3A। ये एक्शन जो है इसको आपने फिगर 3A के अंदर शो किया हुआ है। अब दूसरी फिगर जो है उस पर आ जाए। अब इसी के अंदर मैं चेंज करूंगा, इसको आप कह दें फिगर 3B। अब यहाँ पर इधर से इनपुट सिग्नल जो है उसको हम ख़त्म कर देंगे और इसको ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से ये भी ख़त्म हो के ये इस तरफ आ जाएगा VE। यहाँ से भी सिग्नल को हम ख़त्म कर देंगे और ये जो V आउट के ऊपर आएगी ये आप इन्वर्टेड में होगी। ये नॉन इन्वर्टेड होगी V आउट 1। ठीक है, अब यहाँ पर आउटपुट के ऊपर इस जगह पर 2 के ऊपर जो है वो आप सिग्नल अप्लाई करेंगे और जो V आउट है वो एम्पलीफाइड और इन्वर्टेड होगी। ठीक है जी, वो एम्पलीफाइड और इन्वर्टेड होगी। ये होगी V आउट 2 और इधर आप इनपुट सिग्नल V इन 2 देंगे। ये आप दूसरी फिगर है। इस फिगर के अंदर इन दिस केस वेयर द सिग्नल इज अप्लाई टू इनपुट 2, in this case where the signal is applied to input 2। अब यहाँ पर सिग्नल आप देख सकते हैं कि इनपुट 2 के ऊपर अप्लाई किया गया है विद इनपुट 1 इज ग्राउंडेड, विद इनपुट 1 इज ग्राउंडेड और इनपुट 1 जो है वो ग्राउंडेड है एज शोन इन फिगर 3B, एज शोन इन
फिगर 3B, जैसा कि फिगर 3B के अंदर शो किया गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर एक इन्वर्टेड और एम्पलीफाइड वोल्टेज सिग्नल अपीयर करेगा एट आउटपुट 2। नाउ an inverted and amplified signal is appeared at output 2। ये आप देख सकते हो, ये एम्पलीफाइड और इन्वर्टेड सिग्नल जो है वो आउटपुट 2 के ऊपर अपीयर हुआ। इन दिस सिचुएशन Q1 एक्ट एज ए, अब इस सिचुएशन के अंदर, इन दिस सिचुएशन Q1 एक्ट एज ए कॉमन बेस, इस सिचुएशन में Q1 जो एक्ट करेगा एज ए कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर के तौर पर, एंड नॉन इन्वर्टेड एम्पलीफाइड सिग्नल अपीयर्स एट आउटपुट 1। and a non-inverted amplified signal appears at output 1, और एक नॉन इन्वर्टेड एम्पलीफाइड सिग्नल अपीयर होगा एट आउटपुट 1। ये देख लें, ये नॉन इन्वर्टेड है और ये आउटपुट 2 के ऊपर इन्वर्टेड है। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन के अंदर Q1 जो है, ये पहले तो ये Q2 कर रहा था, अब Q1 जो है वो कॉमन बेस एम्पलीफायर बन जाएगा। जब वो कॉमन बेस एम्पलीफायर बन जाएगा तो यहाँ पर नॉन इन्वर्टर आएगी। जब यहाँ पर Q2 कॉमन बेस एम्पलीफायर बनाता तो फिर उस वक्त इधर जो है वो नॉन इन्वर्टेड आउटपुट आई थी। ठीक है जी, तो ये जो ऑपरेशन होता है, इस ऑपरेशन को आप कहते हैं सिंगल एंडेड डिफरेंशियल इनपुट। अभी इसके अंदर दो चीज़ें रहती हैं, ये मैंने आधा आपको डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ा दिया है। एक इसमें कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो रहती है और दूसरी कॉमन मोड इनपुट्स रहती है, और एडवांटेजेस हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर के। ये फिर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं जो है इसको कंप्लीट करूँगा। तो अभी मैं यहाँ पर जो लेक्चर है उसको